देखिए, पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी, उसके पहले दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिले थे, कृष्णा अल्लाबरू भी थे, राजेश राम भी थे, मनोज झा और संजय यादव भी थे। तो पटना की बैठक के बाद, पटना की बैठक में तो सभी घटक दल थे। कहा गया कि देखिए, मुख्यमंत्री पद की, मुख्यमंत्री के दावेदार की या मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के लिए अभी करिए थोड़ा इंतजार, और तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। लेकिन आज पटना पहुंचे अखिलेश सिंह ने फिर दोहरा दिया, तेजस्वी यादव भी चेहरा हैं। और याद रखिए, उन दोनों बैठकों में अखिलेश सिंह नहीं थे, और अखिलेश सिंह ने आज फिर दोहराया है कि तेजस्वी यादव भी चेहरा हैं। तो अखिलेश सिंह कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी चेहरा है? क्या कांग्रेस के भीतर दरार है? कांग्रेस के भीतर मतांतर है? या अखिलेश सिंह यह समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा फैसला हो ही नहीं सकता है? अजीत जी। देखिए, ये दूसरी बात आपकी सही है, जो आपने दूसरी बात कही कि अखिलेश सिंह इस बात को समझ रहे हैं कि इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के सामने कोई रास्ता नहीं है कि आप तेजस्वी जी। यादव का नाम और चेहरा घोषित करके के वोट मांगने जाए, वोट मांगने। जब आप तेजस्वी यादव का नाम घोषित करेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, तभी तो जिस 32% वोट की बात होती है मुस्लिम यादव की, आप उसको एकजुट कर पाएंगे। जब जी। आप तेजस्वी यादव का चेहरा लेकर के जाएंगे, तभी तो आप लालू यादव की लीगेसी जिसकी बात कर रहे हैं, गरीब और पिछड़ा, दलित, वंचित की, जो मुकेश सहनी ने उस दिन कहा कि उनके उनके कामों के आधार पर उनके जैसी सरकार बिल्कुल। बनाने की बात की, तो आप तभी तो क्लेम कर पाएंगे। जी। आप अगर रोजगार का श्रेय लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार से छीनना चाहते हैं और रोजगार का श्रेय तेजस्वी यादव को, तभी जब उनका चेहरा होगा तभी तो देंगे। तो उनके बिल्कुल। उनके 3 साढ़े 3 साल जब वो उप मुख्यमंत्री रहे और उस समय के कामकाज का जब श्रेय ले रहे हैं, तेजस्वी यादव के एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का जब आप लाभ लेना चाहेंगे चुनाव में, तो उनका नाम तो घोषित करना होगा। तो ये जी। व्यावहारिक पक्ष है जिसमें सबको पता है कि तेजस्वी यादव का नाम, चेहरा घोषित किए बगैर आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं, आप जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ये बहुत ही बिल्कुल। व्यावहारिक पक्ष है। आप हुँ। घोषित नहीं कर रहे हैं, यह एक किस्म की हिपोक्रेसी है। बिल्कुल। हिपोक्रेसी का मतलब आपका दोहरा रवैया है। जो कांग्रेस के हुँ। बड़े नेता हैं, चाहे दिल्ली में हों या पटना में हों या प्रभारी हों, उनको भी पता है कि तेजस्वी का नाम घोषित करना है। तो आप ये जी। क्या एक एक पर्दा डाले हुए हैं इस बात के ऊपर? आपने हुँ। उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तब भी एक अंदाजा हो गया कि वो बनेंगे। तो हुँ। अखिलेश सिंह ने, माफ करिएगा, अखिलेश प्रसाद हुँ। सिंह ने वो और उस वो बैठक जब हुई पटना में, उसके पहले ही कह दिया था कि तेजस्वी का चेहरा घोषित होगा। जब दिल्ली की बिल्कुल। बैठक हुई, जी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। कांग्रेस के एक जी। विधायक ने भी कहा कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। तो हुँ। आप कांग्रेस के अपने जितने विधायक हैं, 19 विधायक, आप उनमें से किसी से हाथ खड़ा करा लीजिए, 1, 2, 3 जो आला कमान से बहुत घबराते हो, उनको छोड़ करके हुँ। कोई नहीं कहेगा कि तेजस्वी का चेहरा नहीं घोषित होना चाहिए। हर आदमी जी। कहेगा कि तेजस्वी का चेहरा घोषित करिए, उन्हीं के चेहरे पर हमको चुनाव लड़ना है। तो फिर इस हुँ। हिपोक्रेसी का क्या मतलब है? ये पर्दा डालने का क्या मतलब है? जब आपको व्यावहारिक हक पता है, जब हकीकत पता है, बिहार की जमीनी हकीकत आप जानते हैं कि आप तेजस्वी जी। के नाम लिए बगैर चुनाव में नहीं जा सकते हैं, जाएँगे तो नुकसान होगा। तो करना हुँ। चाहिए, और जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी लोगों तक ये बात पहुंचाने में आपको आसानी होगी। जो लोग मान भी रहे हैं लेकिन घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी हुँ। आप यकीन दिलाएंगे कि सरकार बनेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, ये यकीन दिलाइए। इसमें नहीं, बीजेपी के वो साथ और ठीक है, एनडीए के साथ कहने सुनने वो क्या आप कह समस्या हो रहे हैं, रही है? वो आप ठीक कह जी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस के विधायकों से पूछिए, तो वो भी कहेंगे, लेकिन कृष्णा अल्लाबरू क्या चाह रही? वो क्यों चाहते हैं कि हम मसला लटका रहे? और राजेश राम तो देखिए अब वही चाहेंगे जो कृष्णा अल्लाबरू कहेंगे। या कृष्णा अल्लाबरू क्या समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि जिसके कारण इस घोषणा में विलंब किया जा रहा है? अगली बैठक 24 अप्रैल को है। कृष्णा अल्लाबरू की ख्वाहिश क्या है? और कृष्णा अल्लाबरू नहीं कह रहे हैं, अखिलेश सिंह कह दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और कृष्णा अल्लाबरू उन बैठकों में, जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, उसमें अखिलेश सिंह को बुला भी नहीं रहे हैं। तो दो राह तो दिखाई पड़ रही है ना साफ साफ। है अंदर खाने पार्टी के अंदर। आपने ये चुनाव के साल में कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए है। आपके जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2 साल संगठन चलाया, आप उनको किनारे करके, हटा करके, उनको दरकिनार करके आप राजनीति कर रहे हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। इसमें जी। अखिलेश सिंह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो तो हम्म। राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए और अभी बहुत कार्यकाल बाकी है उनका। बिल्कुल। उनको तो अभी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। नुकसान हम्म। कांग्रेस का होगा, ओवरऑल अलायंस का होगा। ये बात सोचनी चाहिए कृष्णा अलावरू को। हमको क्या लग रहा है, जो आपने सवाल पूछा कि कृष्णा अलावरू को लग रहा है कि ये एक दबाव की राजनीति है, दबाव का एक टैक्टिक्स है, जिस जी। दबाव में हम ज्यादा सीट ले पाएंगे तेजस्वी यादव और हम्म। लालू यादव से। लेकिन हम्म। ये तो बड़ी गलतफहमी है ना। आप ये कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव का नाम घोषित नहीं करेंगे और इस नाम पर तेजस्वी आपको अपना नाम घोषित कराने के लिए 10 सीट ज्यादा दे देंगे।
नहीं अगर होगा। ऐसा सोचे तो गलतफ़हमी भी क्या है, ये तो मूर्खता है, मतलब मूर्खता की हद तक आपका उबालता है। बिल्कुल, ऐसे नहीं, बिल्कुल। ऐसे सीटें थोड़ी मिलती हैं कि आप तेजस्वी यादव हुँ, अपना नाम घोषित करवाने के लिए आपको 10 सीट दे देंगे। भाई हुँ, आपके खाते में अगर 50 सीटें आनी है, जो अलायंस है अभी, तो उतनी ही आएँगी। एक आध जी, सीट ऊपर-नीचे होती किसी दबाव की पॉलिटिक्स से, ज्ञानेश्वर जी, हम लोग गठबंधन की राजनीति में ही पले-बढ़े हैं। मैंने सारी राजनीतिक ट्रेनिंग और सारा राजनीतिक जो पत्रकारिता का प्रशिक्षण है, वो गठबंधन के दौर में ही हुआ है। बिल्कुल। 89 से जब हुँ, गठबंधन का दौर शुरू हुआ, तब से हम लोग सक्रिय रूप से इसको देख रहे हैं। तो जी, उसमें बहुत दबाव होता है, तो 1-2 सीट का ऊपर-नीचे होता है। हुँ, दबाव बहुत देके आप 10-20 सीट नहीं बढ़वा सकते हैं। तो ये इस मुगालते बिल्कुल। से उनको निकलना चाहिए कि वो दबाव डाल के तेजस्वी यादव का नाम घोषित नहीं करके और उस दबाव में आरजेडी से ज़्यादा सीट ले लेंगे, ये नहीं होगा। और दूसरे, जी, अखिलेश सिंह को नीचा दिखा के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप ये हुँ, नहीं, आप अखिलेश सिंह को थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं ताकि लालू यादव के परिवार को मैसेज जाए कि देखिए आपके जो बहुत करीबी थे, हमने उनको दूर कर दिया है। अब आप हमसे हुँ, डर जाइए। तो इससे भी लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं डरने वाले हैं। उनको बिल्कुल। पता है कि फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे, जहां सीधा एक्सेस है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का जी, और लालू यादव। अखिलेश सिंह तो का। अखिलेश सिंह का भी सीधा एक्सेस है और लालू तेजस्वी दोनों का बहुत बिल्कुल, डायरेक्ट एक्सेस है। बिल्कुल। तो हुँ, डिसीजन वहां होना है। वो लोग परिवार को अपना मित्र और अपना सहयोगी समझते हैं। आप ये खामखा मतलब अलावरू और राजेश राम अपनी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने आगे और समझाया होगा मल्लिकार्जुन ऊपर कि हम खड़गे ज्यादा को सीट भी लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि शायद अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते, तो ऐसी स्थिति तो ना होती कि सिर्फ 300 लोग ही उनको सुनने आते। कहीं न बिल्कुल, कहीं कोई बिल्कुल नहीं प्रबंधन होता। तो होता ही होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता भई। और अब उनको, उनकी अपनी अध्यक्षता में चुनाव होना है। एक अध्यक्ष के तौर पर अगर फिर से यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। तो वो तो हुँ, चाहते होंगे कि उनकी सभा का इम्पैक्ट हो, उनके वजह से वोट मिले। और वो सब हुँ, आप लोगों ने सब गुड़-गोबर कर दिया, कांग्रेस पार्टी के जो अभी नेता हैं, वहाँ करता-धरता हो रहे हैं। हुँ, उनके पास तो अपनी अपनी सलाहियत नहीं है। लेकिन ये अखिलेश सिंह को डिस्टेंस करने का, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करने का, ये सब दबाव की एक राजनीति है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, उल्टा अपना नुकसान हो रहा है अलायंस का। हुँ। कांग्रेस वाले बार-बार कह रहे हैं, देखिए जो कृष्णा अलावरू और राजेश राम के करीबी हैं, 70 से 1 सीट भी कम नहीं लेंगे। और यह तो तो संभव 50। ही नहीं है। हाँ, यह तो हाँ, संभव ही नहीं है कि 70 से 1 भी सीट कम नहीं लेंगे और कहा जा रहा है कि लिस्ट भी तैयार है, कौन-कौन सी सीटें चाहिए। इतना तो तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं हैं और इतना ना लालू यादव झुकने वाले हैं। नहीं, ये तो हम अभी एकदम दावे के साथ ज्ञानेश्वर जी कहें कि मुकेश सहनी रहेंगे, तो 50 सीटें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। और नहीं रहेंगे तब भी 70 सीट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि बिल्कुल, इस बार लेफ्ट की सीटें बढ़ेंगी। अगर नहीं रहे तब भी 70 सीट नहीं मिलेगी। अब 70 सीट जी। तो कांग्रेस छोड़ दी, ये बिना मतलब का अपने को धोखा देने वाली बात है।